हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेजर रिलीजन्स। इसमें देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण दुनिया के जो धर्म हैं, इसमें मुख्य रूप से चर्चा किया गया है इस्लाम, सिखिज्म और जो भक्ति आंदोलन है, इसमें इस चैप्टर में इसका चर्चा किया गया है। वैसे तो इतना ही धर्म नहीं है दुनिया में, तो यहाँ पर जो ये मेजर रिलीजन में चर्चा किया गया है इस्लाम का, सिखिज्म का और जो रिलीजियस मूवमेंट सब हुआ है उसके बारे में चर्चा किया गया है 15th सेंचुरी में। इसमें सबसे पहले चर्चा किया गया है इस्लाम का। तो इस्लाम जो उसकी स्थापना हुई, उसको जो वो फाउंडेड बाय प्रोफेट मोहम्मद माना जाता है। तो इस्लाम धर्म की स्थापना करने का श्रेय प्रोफेट मोहम्मद को जाता है, जिनका जन्म हुआ था मक्का में 570 ईस्वी में। और अरब में इस धर्म को उन्होंने इस सूत्रपात किया था। और उसके बाद जो उनकी शादी एक खदीजा नाम की एक विधवा महिला से होती है और वो भी इस्लाम धर्म को अपनाती है। 40 साल के एज में he got light of wisdom while meditating in a cave near Makkah and declared himself the prophet of Allah। तो 40 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त होता है, जो उजडम की प्राप्ति होती है और जो ईश्वर के बारे में जो रिविलेशन होता है। और कब प्राप्त होता है? जब वो गुफा के नज़दीक, मक्का में एक गुफा है, वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो एक जिब्राइल नाम का एक फरिश्ता होता है, मतलब वो ईश्वर का दूत होता है। वो क्या करता है? तो मोहम्मद को अपने बाह में समेटता है, भेजता है और इस तरह से कुरान उन पर नाजिल होता है, मतलब कुरान उस पर उतरता है, या उसके लिए शब्द आया है रिवील्ड। तो मोहम्मद साहब को अंतिम मैसेंजर ऑफ गॉड माना जाता है, जो अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। तो मुसलमान लोगों के लिए है कि वो वननेस ऑफ ईश्वर में विश्वास करे, वन हु बिलीव्ड इन वननेस ऑफ गॉड एंड हुज बिलीफ इज दैट हजरत मोहम्मद पैगंबर इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड इज कॉल्ड मोहम्मद। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मक्का में 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और उसके बाद उनके जो चाचा हैं उनको अरबिया में लाए। उसके बाद उनकी शादी होती है मतलब विधवा औरत से, जिनका नाम खदीजा है। उनको बहुत सपोर्ट करती है और उन जिसके वो एम्प्लॉई थे, उसका बहुत वो बड़ा व्यापारी थी महिला, और उसके व्यापार में वो काम करते थे, एम्प्लॉई थे। और उसके साथ इनकी शादी होती है। इनके ज्ञान से, इनके बुद्धि से, इनके सादगी से वो बहुत प्रभावित होती है। और 40 साल के एज में उन पर कुरान उतरता है। और कब उतरता है? तो जब वो गुफा में मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तब उन पर कुरान का आयत उतरता है। उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर की जो वाणी वो सुनते हैं, उसको कुरान के रूप में लिखा गया है। और उन्होंने अपने आप को प्रोफेट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का जो पैगंबर, प्रोफेट का अर्थ होता है पैगंबर, तो अल्लाह का पैगंबर उन्होंने कहा और कहा कि वो लास्ट मैंने प्रोफेट हैं। और कुरान जो रिवील हुआ वो एक फरिश्ता के माध्यम से, जिसका नाम था जिब्राइल। तो मोहम्मद ने मूर्ति पूजन का विरोध किया था और उस समय में जो अरब की स्थिति थी, उसमें जो कट्टर लोग थे वो इनका विरोध करते थे। उसके बाद वो मक्का से मदीना आए, वहाँ उनका बहुत स्वागत किया गया और उनके का जो डेथ हो जाता है 632 ईस्वी में। फिर अबू बकर, जो प्रोफेट के मतलब दोस्त हैं, उन्होंने जो फर्स्ट एडल्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम, उन्होंने पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने इस्लाम को अपनाया और बिकेम खलीफा। और वो खलीफा माने घोषित किया गया। खलीफा एंजॉयड फुल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पावर, उसको और राजनीतिक और धार्मिक शक्ति मिली। इस्लाम प्रोपेगेटेड फेथ इन अल्लाह एंड द प्रोफेट हुड ऑफ मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद preached that Allah punishes us for bad deeds and rewards us for good
deeds. He also propagated the concept of equality. The Quran says that to regulate one's life as a true Muslim, a person has to observe the following 5 principles in his life. तो उसमें मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और कहते थे कि जो अगर कोई गलत काम करता है तो उसको मतलब सजा ईश्वर देता है। और एकता, जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है, उसमें वो विश्वास करते थे। और कुरान के हिसाब से 5 सूत्र है जिसको हर एक मुसलमान को उस पर अमल करना चाहिए। एक है कि वननेस ऑफ गॉड, ईश्वर एक है और उसका नाम अल्लाह है, और मोहम्मद जो है सो उसके प्रोफेट हैं। उसके बाद हर एक जो मुसलमान है उसको 5 टाइम नमाज पढ़ना चाहिए, और फ्राइडे में मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए दूसरे व्यक्तियों के साथ, और जो गरीब आदमी है उसको दान देना चाहिए, और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, और उसको एक बार हज का ज़रूर करना चाहिए। हज का यात्रा मतलब मक्का मदीना जाना चाहिए हज करने के लिए। तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मोहम्मद साहब का कि उन्होंने अरब में जो छितराया हुए स्केटर्ड अरब एम्पायर था उसको उन्होंने एक विश्वास में एक कंसोलिडेट किया। तो उनका ये बहुत बड़ा योगदान है, पूरा सबको एकता के सूत्र में बांधा। और जो उनके जो सक्सेसर हुए उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया और ये 2 सेक्ट में बट गया। एक सेक्ट का नाम है सुन्नी और दूसरा का नाम है शिया। उसमें आपस में लड़ाई भी होती रहती है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं सिखिज्म का। सिखिज्म जो इसके संस्थापक हैं गुरु नानक माने जाते हैं, गुरु सिखों के गुरु हैं, और उनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। और वो मतलब ही वाज वेरी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ संत एंड सूफी और संत के संगत में वो बहुत खुशी अनुभव करते थे। और उन्होंने भी एक ईश्वर में विश्वास किया, एक ईश्वर में वो विश्वास करते थे। और उनका मानना था कि जो अहंकार बहुत बड़ा बाधा है ईश्वर को प्राप्त करने में। और उसके बाद निरंकार ब्रह्म की उपासना पर जोर देते थे, मतलब वो भी साकार ब्रह्म की बात नहीं करते थे। और उनके लिए राम और रहीम एक ही था, और जो सेल्फलेस है और ऑनेस्ट सर्विस है ह्यूमैनिटी, उस पर वो मतलब विश्वास करते थे। उन्होंने एक परंपरा लगाई संगत और पंगत का। संगत का अर्थ होता है जो सत्संग है, जो अच्छे आदमी हैं, उनके संत हैं, उनके शरण में जाना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। और पंगत में एक साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए। संगत इज द रिलीजियस गैदरिंग वेयर एवरीवन रिसाइट्स द नेम ऑफ गॉड विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रेस। तो उस समय में भारत में जो जाति धर्म के नाम पर भेदभाव होता था, तो इस भेदभाव को मिटाने का बहुत बड़ा काम किया नानक ने। और उन्होंने जाति, धर्म, रंग, रूप इसके आधार पर बिना कोई भेदभाव किए हुए ईश्वर के नाम के उच्चारण की बात की। और ऐसा माना जाता है कि नानक को जो ईश्वर की प्राप्ति हुई वो बार बार ईश्वर को पुकारने से हुई। और पंगत का अर्थ होता है कि एक साथ बिना कोई भेदभाव किए हुए, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी कास्ट का हो, एक जगह पर बैठ करके भोजन करे। और गुरु नानक कीर्तन में विश्वास करते थे, और उनका जो वाणी है वो मतलब गीत के रूप में है। सिखिज्म जो है गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास करता है। सिख का अर्थ ही होता है गुरु के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है वो सीखने के बाद वो कोई व्यक्ति सिख होता है। और सिख का जो स्क्रिप्चर है वो आदि ग्रंथ के रूप में है, और जो होली स्क्रिप्चर है उसमें उनके गुरु हैं। तो उसके बाद फिर गुरुवाणी है और शब्द है। उसमें जो हाइमन है उसको कहा जाता है गुरुवाणी, और शब्द के रूप में उसको माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब इनका जो डिवाइन कीर्तन है सिख का, उसका बहुत बड़ा स्रोत है। गुरु नानक पास्ट अवे इन 1539 CE एट करतारपुर। करतारपुर में ये देह छोड़ते हैं, मतलब इनका देहांत होता है। और सिख धर्म के हिसाब से सिख का अर्थ होता है शिक्षा, और सिख का अर्थ होता है कि मतलब शिक्षा या मतलब शिष्य जो है, जो जब वो शिक्षा को ग्रहण करता है तो वो शिष्य हो जाता है। तो एक अर्थ है उसका शिष्य भी, और वो एक ईश्वर में विश्वास करता है। और
10 गुरु हुए सिख के। इसमें जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उसमें जो गुरु की वाणी है, मैसेज ऑफ गुरु वाणी को संकलित किया गया है, और प्रत्येक सिख को जो अमृत पान करने के बाद बैप्टाइज्ड किया जाता है, जैसे बपतिस्मा होता है क्रिश्चियन में, उसी हिसाब से अमृत पान करा करके उसको बैप्टाइज किया जाता है। और सेकंड गुरु हुए गुरु अंगद, उन्होंने ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट में इनका कलेक्शन किया है गुरु के शब्द को। गुरु रामदास डग द होली टैंक नन एज अमृतसर में गुरु रामदास ने पवित्र तालाब बनवाया था, और अमृतसर शहर जो है वो नाम दिया था। फिर गुरु अर्जुन देव हुए, उन्होंने गुरुद्वारा बनवाया हरमिंदर साहब में, और उसमें भी टैंक है, सेंटर ऑफ द टैंक है। इसके बाद गोल्डन टेम्पल, जिसको हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। गुरु हरगोविंद कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त और द थ्रोन ऑफ गॉड नियर द गोल्डन टेम्पल, और ये जो गोल्डन टेम्पल है उसके नज़दीक अकाल तख्त उन्होंने बनाया। इसके बाद चर्चा करते हैं गुरु तेग बहादुर का, जो लड़ाई सब में मुग़ल के साथ लड़ाई में बहुत इन्वॉल्व रहे, और उन्होंने बहुत साहस दिया सिखों को और लड़ने के लिए, और जो मुग़ल का भेदभाव था मुग़ल शासकों का, उसके लिए उन्होंने लोहा लिया। इसके बाद लास्ट गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी आनंदपुर में, और जो तख्त श्री केसगढ़ साहिब के नाम से वो जो आनंदपुर है वो प्रसिद्ध है, और उसकी स्थापना की गई थी 1699 CE में। और उसके बाद कुछ फैक्ट है, जैसे अमृतधारी सिख हैज़ टू हैव ऑल 5 केस, जो सिख धर्म के अनुयायी होते हैं उनको 5 वो के धारण करना होता है। इसमें है केस, कंगा, कारा, कच्छा और कृपान। तो ये सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनके पास 5 गो चीज़ हमेशा वो धारण किए होते हैं। उसके बाद आते हैं भक्ति मूवमेंट पर। तो भक्ति मूवमेंट का अर्थ होता है कंप्लीट सबमिशन एंड डिवोशन टू गॉड, ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण जो होता है भक्ति के माध्यम से। और मीडिएवल पीरियड में बहुत सारी कुरीति आ गई थी, तो उसको ये भक्त लोग जो हुए वो ईश्वर के नज़दीक ले जाने के लिए और पूजा पाठ के लिए ऐसा भक्ति आंदोलन चला, जिसमें बहुत एक हिसाब से हम कह सकते हैं धार्मिक सुधार हुआ, और निरंकार ईश्वर की बात हुई। ओमनी पोटेंट और ओमनी प्रेजेंट जो ईश्वर हैं उनके बारे में लोगों को बताया, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे ईश्वर के प्रति समर्पण हो। तो भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में आरंभ हुआ 17th और 18th सेंचुरी में, और उसके बाद फिर इसका ये बढ़ता गया, अलग अलग भाग में अलग अलग जो संत हुए, अलवर हुए उसके बाद नायनार संत हुए, ये शैव थे, और अलवर्स जो है सो वैष्णव थे। इन्होंने कास्टिज्म का, जाति प्रथा का विरोध किया और पूरा फैलाया प्रेम, डिवोशन और इक्वलिटी पर जोर दिया। और पूरे भारत में जो भक्ति संत हैं उन्होंने लोकल लैंग्वेज में मैसेज दिया, और जो रिचुअल्स थे उसको दे डिस्कार्डेड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस टू क्रिएट वननेस विथ गॉड। उन्होंने जो अलग अलग तरह का जो समारोह सब था, अलग अलग तरह का जो रिचुअल्स था, उसको उन्होंने डिस्कार्ड किया, और ईश्वर के नज़दीक जो है अपने आप को माने आगे बढ़ने की बात और सेक्रीफाइस करने की बात की। एक ईश्वर है इस भावना पर जोर दिया। रामानंद टुक द आइडियाज़ ऑफ भक्ति टू नॉर्थ, और रामानंद नाम के जो संत हुए नॉर्थ इंडिया में भक्ति का संदेश लेकर के आए। भक्ति की शुरुआत, भक्ति का आइडिया उन्होंने फैलाया नॉर्थ इंडिया में। ही वर्शिप श्री राम विथ कंप्लीट डिवोशन एंड लव, भगवान राम का कंप्लीट डिवोशन और प्रेम के साथ वो आराधना करते थे। कबीर, रविदास जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे उनके चेला हुए, और भक्ति वाले जो संत थे ये लोग कास्ट सिस्टम का और जो अंधविश्वास का और जो नैरो माइंडेडनेस है उसका विरोध करते थे। कबीर, नानक ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बात
करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते थे। फिर इसमें अलग अलग संत हुए हैं जो मतलब कई, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रभु हुए, मीराबाई हुई, ये सभी भक्ति आंदोलन में है, भक्ति पर जोर देते थे। और जो many legends are prevalent about the birth, life and death of कबीर। कबीर के बारे में कहा जाता है कि जब वो शरीर छोड़े तो उनके शिष्य में विवाद हो गया कि हम इसको जलाएंगे और या हम इसको गाड़ेंगे। मुसलमान उनको गाड़ना चाहते थे जबकि हिंदू उनको जलाना चाहते थे। तो जब उनको शरीर को ढक दिया गया था और जब उस ढके हुए चादर को हटाया गया तो उसमें से फूल मिला, जिसको हिंदू और मुस्लिम बांट लेते हैं आपस में। हिंदू उसको जलाते हैं और मुसलमान उसको गाड़ देते हैं। उसके बाद है सूफीज्म। तो सूफीज्म का जो शिक्षा है वो कुरान से प्रेरित है, जो एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है। और सूफी शब्द निकला है ऊन से, सूफी जो शब्द है ऊन निकला है सब से, इसका अर्थ होता है ऊन। और एज द मिस्टिक वेयर लॉन्ग वुलन कोट, और ये बड़े बड़े वुलन कोट पहनते थे। और सूफी जो है सो विश्वास करते थे कि वो ईश्वर के संतान हैं। लव फॉर ह्यूमैनिटी इज द लव फॉर गॉड, और मानवता से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है। और गुरु शिष्य रिलेशनशिप में ये विश्वास करते थे। गुरु को पीर कहा जाता था और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। पीर लिव्ड इन कंकास हर्मिटेज आश्रम में रहते थे along with their disciple, अपने शिष्यों के साथ। Some of the practices among the Sufis were similar to हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। कुछ जो इनके शिक्षा है वो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से मिलता जुलता है। सूफीज्म में है तब्बा, वारा, जुदा, जकवा, सबरा, सब। तो इसका अर्थ होता है पछतावा, संयम, धर्मनिष्ठा, संपत्ति, धीरज, कृतज्ञता, भय, उम्मीद, संतुष्टि और आत्मसमर्पण। तो तौबा का अर्थ होता है रिपेंटेंस, वारा का अर्थ होता है एब्स्टिनेंस, जिसका अर्थ होता है संयम। उसके बाद होता है जुदा, जिसका अर्थ होता है पीटी मतलब धर्मनिष्ठा। चौथा होता है जकवा, जिसका अर्थ होता है प्रॉपर्टी। तो ये उसका मतलब हिंदी मतलब हो गया संपत्ति। उसके बाद होता है सब्र, सब्र का अर्थ होता है पेशेंस यानी कि धीरज, धैर्य। उसके बाद होता है सबरा, ग्रेटिट्यूड, माने ईश्वर के प्रति आप कृतज्ञता का ज्ञापन कीजिए। फिर होता है खौफ, खौफ का अर्थ होता है फियर अर्थात भय। और रजा का अर्थ होता है होप। उसके बाद होता है तवक्कुल मतलब कंटेनमेंट, संतुष्ट का भाव रखिए। और कबीरदास के भी शिक्षा में कहा गया है जा उपजे संतोष धन, सब धन धूड़ी समान। उसके बाद होता है रिजा मतलब सबमिशन टू गॉड, मतलब ईश्वर के प्रति आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। तो सूफीज्म प्रोपेगेटेड दैट गॉड इज हक, इनवर्स इज खलक। तो हक का अर्थ होता है शरीर और खलक का अर्थ होता है आत्मा। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनीबॉडी एक्सेप्ट गॉड, ईश्वर के सिवाय और किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, किसी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। इसमें सूफीज्म विश्वास करता है। देयर वर 5 ऑर्डर्स ऑफ सूफीज्म, द 3 फेमस वेर चिश्ती ऑर्डर। तो इसका भी अलग अलग, सूफीज्म का भी अलग अलग शाखा में ये विभाजित हो गया, जिसको हम सिलसिला कहते हैं। एक है चिश्ती ऑर्डर, दूसरा है सुहारावर्दी, उसके बाद है नक्शबंदी। उसके बाद तो ये फेमस जो ऑर्डर है ये सूफीज्म का। और जो सम फेमस सूफी संत हुए बाबा फरीद, भक्ति काकी, निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, ये सब प्रसिद्ध सूफी संत हुए। और ये लोग बहुत ज्ञानी भी होते थे। इनको ईश्वर ऐसा माना जाता है कि सूफीज्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती थी, इनलाइटेनमेंट भी मिलता था। और इनलाइटेनमेंट होने के बाद ये मानवता के लिए और धर्म के लिए कटिबद्ध होते थे। और इनका जो सूत्र है 10 सूत्र है, पछतावा, संयम, धर्मनिष्ठा, संपत्ति, धीरज, कृतज्ञता और भय, उम्मीद, संतुष्टि और आत्मसमर्पण। इसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। और इनका शिक्षा कुरान से प्रेरित है। और ये मानते हैं कि ईश्वर में, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, वननेस ऑफ गॉड में विश्वास करते हैं। और ये लंबा सा कोट पहने रहते हैं, इनके मिस्टिक लोग होते हैं।
तो इस तरह से आज हमने सीखा अलग अलग जो इस्लाम धर्म है, सिखिज्म है और जो सूफी मत है, भक्ति आंदोलन हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा